ईश्वर के विषय में चर्चा चल रही है। आगे है मंत्र ऋग्वेद का, वायु अनंत बल परेश। मंत्र ओम वायवा याहि दर्शते में सोमा अरंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। अर्थ है, वायु हे अनंत बल परेश, आ याहि अपनी कृपा से हमें प्राप्त हो। तो परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रभु आप अनंत बल से युक्त हैं। परमात्मा कैसे हैं? अनंत बल से युक्त हैं। हमारे ज्ञान के स्तर पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमात्मा के पास कितना बल है, उसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, आप अपनी कृपा से हमें प्राप्त हो। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? परमात्मा जब कृपा करते हैं तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक उपनिषद के पंक्ति में भी लिखा है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वम्। तो इस उपनिषद के श्लोक में भी कहा गया कि परमात्मा जो है केवल सुनने मात्र से प्राप्त नहीं होते हैं। अधिक जो सुनता रहता है वो भी एक साधन है, लेकिन केवल सुनते रहने से ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। न प्रवचने न, केवल प्रवचन करते रहें यदि आचरण में ना लाए तब भी ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। तो प्रवचन भी साधन है, सुनना भी साधन है, इसको अपनाना चाहिए, लेकिन केवल वहीं पर रहना नहीं, आगे उस साधन के माध्यम से बढ़ना है। न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया, आगे कह रहे केवल मेधा बुद्धि हो जाए, बहुत सारी चीज़ याद कर लिए, हमको स्मरण है, वाद विवाद करके लोगों को हरा देते हैं, ऐसे बुद्धि हमारे पास है, तब भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते पूरा अच्छे प्रकार से। आगे कह रहे हैं कि न मेधया न बहुना श्रुतेन हो गया। तो न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो कैसे प्राप्त होते हैं? यमेव वृणुते तेन लभ्यस, जब हम परमात्मा को वर्ण कर लेते हैं, फिर परमात्मा हमें वर्ण कर लेता है, तब जाके हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि प्रभु आपकी कृपा से ही हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भौतिक क्षेत्र में भी जैसे होता है, भौतिक क्षेत्र में भी जैसे हम देखते हैं कि माता पिता बहुत सारे संतान हैं, 5-6 संतान हैं, तो उनमें से 4 संतानें मान लीजिए माता पिता के अनुकूल चलते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक व्यक्ति को माता पिता अंदर से चाहते हैं कि ये योग्य है। एक तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, और एक है कि उनके योग्य बन जाना, मतलब उतना उत्कृष्टता पूर्वक उनकी आज्ञाओं को समझना, फिर उसी हिसाब से चलना। तो परमेश्वर की कृपा से ही उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हमको निरंतर उनकी आज्ञाओं को जानना, समझना, फिर उसके ऊपर चलते रहना चाहिए। धीरे धीरे करके हम जब आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन योग्य बन जाएंगे। तो आगे कह रहे हैं कि हे दर्शनीय, परमात्मा दर्शनीय है, देखने योग्य है। हम कहीं दूर दूर जाते हैं दर्शन करने के लिए, किसी विशेष व्यक्तियों से मिलने के लिए, विशेष जगह को देखने के लिए कब जाते हैं? जब वह कोई विशेष होता है, कुछ देखने योग्य होता है, तब हम तपस्या करते हैं, कठिनाई सहन करके जाते हैं। तो परमात्मा को क्यों दर्शन करने? क्योंकि वो दर्शनीय है, इतने महान, उसको जब हम दर्शन कर लेते हैं तो हमारा जिज्ञासा शांत हो जाती है और विशेष उपलब्धि
सुख आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए परमात्मा को देखना चाहिए, वो दर्शनीय है। और कह रहे हैं कि सोमा, हाँ, सोमवल्ली आदि औषधियों का उत्तम रस, श्रेष्ठ पदार्थ और उत्तम रीति से बनाए गए उनको स्वीकार करो। तो ये तो एक क्या है, उपमा है कि परमात्मा को अच्छे अच्छे औषधि रस पदार्थ हम बना के दें। इन सब बातों को लोग ना समझने के कारण पुराण आदि में ईश्वर को चढ़ाने लग गए। भगवान को नहाना, धुलाना, कपड़ा पहनाना, उसको अर्पण करना, कितनी बड़ी अज्ञानता फैला रखें। क्यों? क्योंकि इन बातों को, वेदों की बातों को ना समझना, उसका ठीक अर्थ ना करने के कारण। जो परमात्मा सब साधन दे रखे हैं, औषधि आदि पदार्थ, श्रेष्ठ पदार्थ, उनको क्यों समर्पण करना? तो ये सब जो साधन हैं, इनके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हुए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही परमात्मा को देना है, अर्पण करना है। तो उत्तम रीति से उस सभी श्रेष्ठ साधना को हम प्रयोग करते हुए हम बोलते हैं परमात्मा कि आपके शरण में हम आए हैं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। श्रेष्ठ साधन सब आपने ही दिए, आपके कारण ही ये सभी साधन हमको मिला हुआ है। ऐसे हमको जानना चाहिए और आप प्रसन्न होजिए और हमारी प्रार्थना को, पुकार को स्वीकार कीजिए। हमें फिर स्वीकार कर दीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। यह प्रार्थना है। तो उपासक ईश्वर को अपना माता पिता मानकर प्रार्थना करता है। तो ईश्वर से हमको कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, ये बता रहे हैं वेद मंत्र के माध्यम से कि हम ईश्वर को माता पिता जाने और ऐसे जानकर उनकी प्रार्थना करें। जैसे यहाँ माता पिता को हम मांगते हैं, याचना करते हैं, जिद्दी करते हैं, और क्योंकि हमको हक है इसलिए तो मांगते हैं। किसी को तब मांगा जाता है तब उनके साथ हम कुछ अपेक्षाएं रखते हैं उनसे, कि जो अपने होते हैं उनके सामने हम दुख कष्ट बाधाएं अपने मन की बात बोलते हैं। और जब व्यक्ति ऐसे भी होता है ना कि अपने व्यक्ति जब होते हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए झगड़ा भी हो गया अथवा कुछ मन मुटाव हो जाता है, तो वो थोड़े काल के लिए होता है, फिर थोड़े काल के बाद फिर जो अपना होता है वो अपना ही। तो ये कहते हैं ना, एक साधु बोलते थे कि जो अपने पास है वो कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वो अपना नहीं। जो अपना है वो कहीं जाएगा नहीं, चला भी गया तो आ जाएगा, और जो चला गया वो अपना था ही नहीं। तो परमात्मा कौन है? हमारा अपना है। अभी मान लीजिए हमको पता भी नहीं है ईश्वर के विषय में कि ईश्वर है नहीं है, प्राप्त होगा नहीं होगा, लेकिन परमात्मा अनादि काल से हमारे माता पिता गुरु साथी मित्र सब कुछ है, हमको पता ही नहीं। तो हम ईश्वर को माता पिता जाने, उनके सामने अपने बातों को रखें और पूरा श्रद्धा भाव से वो भाव बनाएं। जैसे यहाँ पर हम मित्र के साथ बैठते हैं, जो अपना होते हैं उनके साथ बैठ के अपने सुख दुख करते हैं, ऐसे ही जो साधक व्यक्ति है वो परमात्मा के पास बैठता है विनम्र भाव से कि प्रभु आप ही मेरे माता पिता है, आप ही मेरे मित्र हैं। और रोगी हो जाए तब भी परमात्मा को परम वैद्य मान के प्रार्थना करता है। यहाँ जो वैद्य है, हो सकता है हमको क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, हमारी हानि भी हो सकती है उनको औषधि खा के, लेकिन परमात्मा को परम वैद्य मान के जब हम उनके पास बैठते हैं तो हमें विशेष प्रेरणा करते हैं। तो उपासक ईश्वर को अपना माता पिता मानकर प्रार्थना करता है। वायु शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया गया है। जो लोग ऋषियों की परंपरा को नहीं जानते वे वेद का सही अर्थ नहीं जान पाते। जो ऋषियों की परंपरा को नहीं जानते हैं, ऋषियों के जो ऋषिकृत ग्रंथ है नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं जान पाएंगे, उसका गलत अर्थ कर देंगे और अपनी
हानि उठा लेते हैं। तो वायु में एक ऐसा गुण है जो उथल पुथल मचा देता है। चक्रवात आता है तो कितना वेगवान होता है, वृक्ष उखाड़ देता है, समुद्र में 7 मंजिले जहाज़ों का कुछ पता ही नहीं लग चलता, कब नष्ट हो जाते हैं, कैसे ये हो जाता है, उनका संतुलन ही बिगड़ जाता है। इस वायु की भांति ईश्वर भी वेग वाला है कि सारे संसार को धक्का देकर चला रहा है और सारी हलचल मचाता है। तो परमात्मा पूरा सृष्टि को चला रहे हैं और उसको धारण कर रहे हैं। तो परमात्मा कितने बलवान हैं, वायु की भांति। तो हमारे जितने भी दुख कष्ट बाधाएं हैं, यदि हम ईश्वर के अनुकूल हो जाते हैं तो वह सारे को एक धक्के में हटा सकते हैं, क्योंकि इतने महान है वो। और हमको जो भी आवश्यकता है, विशेष जो धार्मिक आवश्यकता है, हमारी अच्छी इच्छाएं हैं, वेदानुकूल इच्छाएं हैं, उनको भी परमात्मा ठीक से पूरा कर देते हैं। जैसे इच्छा मात्र से बिना दूसरे हाथ से थामे अपने एक हाथ को जीवात्मा उठाता है, इसी प्रकार ईश्वर स्वयं बिना हिले डुले क्रिया करता है। तो इतने महान है परमेश्वर। और ईश्वर में क्रिया के बिना सृष्टि कैसे बनी, ये प्रश्न है। यदि ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर के हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो सृष्टि कैसे बन गई, इतने बड़े सृष्टि है। जैसे चुंबक स्वयं बिना हिले डुले सुई को चारों ओर से खींच लेता है, क्रियाशील कर देता है, ऐसे ही परमात्मा क्या है, बिना हिले डुले पूरा सृष्टि को बना लेते हैं, उनका धारण भी करते हैं, पालन भी करते हैं और अंत में विनाश भी कर लेते हैं। तो दौड़ धूप स्थानांतर करके क्रिया करना तो एक देशीय में होता है, और दौड़ धूप की क्रिया सर्वव्यापक को नहीं करनी पड़ती। तो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान होने से कहीं ना जाके भी वह सारे काम कर लेते हैं। भौतिक रूप वाली वस्तु को तो वस्तु मानते हैं और रूप रहित को पदार्थ ही नहीं मानते। जब ईश्वर में रूप है ही नहीं तो उसे आंख से कैसे देख सकते हैं। भौतिक वस्तुओं का ही रूप होता है, ईश्वर तो रूप रहित है। ज्ञान गुण बल क्रिया वाला द्रव्य चीज वस्तु पदार्थ है। तो ये क्या है, ईश्वर के विषय में सही ज्ञान है कि ईश्वर में ज्ञान है, गुण है, बल है, क्रिया है और वह एक द्रव्य है, वस्तु है। ये सही ज्ञान है। लेकिन जो वैदिक सिद्धांत को जानते नहीं हैं, वेद को पढ़ते नहीं हैं, उन लोग ईश्वर को कोई मानते ही नहीं, कोई वस्तु पदार्थ चीज, और कैसे इसका दर्शन होगा, ऐसे मान के वो फिर अज्ञान के राह पर चलते रहते हैं। तो परमात्मा में ज्ञान भी है, गुण भी है, बल भी है, और परमात्मा उनके हाथ पैर आदि ना होते हुए भी भौतिक सारे क्रियाओं को करते हैं। तो ऐसे परमेश्वर को हम अनंत बल वाला माने, उनकी उपासना करें। तो परमात्मा में अनंत बल है। अनंत बलवान के पास बैठेंगे तो हमारे अंदर भी अनंत बल आ जाएगा। आगे है स्तुति से गुणों की प्राप्ति। तो परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। तो इस मंत्र में कहा रहे हैं कि ओम अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिर्ऋड्यो नूतनैः उत स देवा एह वक्षति। हे सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य ईश्वर अग्नि। परमात्मा कैसे हैं, कह रहे हैं कि परमात्मा स्तुति करने योग्य है। जिसके अंदर गुण होता है उसकी स्तुति
होती है। तो स्तुति, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि गुणों में गुणों का वर्णन बखान करना और दोषों में दोषों का बखान करना, ये स्तुति है। यहाँ पर माता पिता है, गुरु आचार्य है, कोई अच्छे व्यक्ति हैं, उनके अंदर जो गुण होता है उस गुणों को हमें स्वीकार करना और उसका वर्णन करना, बार बार उसकी आवृत्ति करनी, ये क्या है? स्तुति है। तो परमात्मा में अनंत गुण आदि होने से ईश्वर की हमें स्तुति करना चाहिए कि प्रभु आप कितने महान हैं। तो कह रहे हैं कि जो पूर्वे भी ही विद्या पढ़े हुए प्राचीन जितने सारे विद्वान हुए हैं आज तक, उन लोग ने भी परमात्मा की स्तुति की। और जो ऋषि हैं, मंत्रार्थ को जानने वाले हैं, विशेष ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन लोग ने भी ईश्वर की स्तुति की। और अभी जो नए वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ने वाले जो नवीन ब्रह्मचारियों से भी आप स्तुति के योग्य हैं। और आगे कह रहे हैं कि जो हम लोग मूर्ख हैं, जो मनुष्य मूर्ख हैं, अविद्वान हैं, उनसे भी आप स्तुति के योग्य हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना गुण है। छोटे से लेकर बड़े स्तर पर जितने ही व्यक्ति हैं, सभी के द्वारा आप स्तुति के योग्य हैं। सो आप हमारे और सब संसार के सुख के लिए दिव्य गुण अर्थात विद्या को कृपा से प्राप्त कराओ। आप ही सबके इष्ट देव हो। हम बोलते हैं ना माता पिता जी को, नहीं आप ही तो माता ही देंगे, आप ही पिता ही देंगे, नहीं मैं आपसे ही मांगूंगा, आपके सामने ही जिद्दी करूंगा। तो यहाँ छोटा बालक जैसे बन जाते हैं, ऐसे ही ईश्वर के सामने हमको छोटे बालक बन जाना है। और विनम्र भाव से हम जब परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से अपने आप को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए और स्थिर करते हुए, तब परमात्मा हमको स्वीकार करते हैं, अपनी स्तुति को स्वीकार कर लेते हैं परमेश्वर। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप हमारे और सब संसार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए और पूरे संसार के सुख के लिए योगी लोग, साधक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, हमें विद्या आदि को प्राप्त कराइए। तो ईश्वर से स्तुति है, हमें क्या उपलब्ध होता है, ये प्रश्न है। ईश्वर के गुणों का वर्णन, ईश्वर के विषय में जानना भी स्तुति है। ईश्वर के गुणों का भी वर्णन करना और साथ साथ ईश्वर के विषय में जानना भी स्तुति है। जो गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वह भी स्तुति है। बहुत अच्छे अच्छे भजन हम गाते हैं ईश्वर से संबंधित, है ना, और ये स्तुति है। किसी के अच्छे गुणों को सुनने पर उस पदार्थ को प्राप्त करने की रुचि हो जाती है। ठीक रूप से सुनना स्तुति और गलत रूप में सुनना निंदा। जो वस्तु जैसे है उसको उस प्रकार से सुनना स्तुति है, और गलत बातों को सुनना निंदा है। दूसरे के अंदर अच्छाई है, हम उसके अंदर बुराई बोल रहे हैं, तो ये निंदा हो जाएगी। तो परमात्मा की स्तुति करना चाहिए, और लोक में भी किसी के अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं तो उसका भी वर्णन करना चाहिए। तो स्तुति करने से जिस वस्तु की हम स्तुति करते हैं उसमें हमारी प्रीति हो जाती है। यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन आदि करते हैं, अलग अलग जगह पर सब लगाते रखते हैं बड़े बड़े पोस्टर, ये किस लिए करते हैं? ये स्तुति तो कर रहे हैं। जितना हम देखेंगे, सुनेंगे, किसी विषय में पढ़ेंगे तो उसको खरीदने लग जाते हैं। मोबाइल से लेकर सब जगह जैसे देखता है व्यक्ति तुरंत वैसे खरीदने लग जाता है। कोई एक जगह पर कल आए, कुछ देख लिए, फिर मार्केट में जाके बोलने लगे कि मैं ये लूँगा। तो देखने से ही व्यक्ति सोचता है कि उनके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वो पहना ऐसा तो मेरे को भी पहनना चाहिए। भौतिक वस्तुओं में व्यक्ति तुरंत देख के वैसे करने लग जाता है, चाहे वो कितना हमारे लिए उचित है, अनुचित है, लाभकारी है कि लाभकारी नहीं है, ये कुछ विचारता नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये छोटे छोटे चीज़ों में तो व्यक्ति
कॉपी करने लग जाता है, उसको उसी प्रकार से करने लग जाता है। लेकिन जो श्रेष्ठ बातें हैं, मुझको समाधि लगाना है, ईश्वर की ओर बढ़ना है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, जो अच्छी बातें हैं उनको अनुकरण करना नहीं चाहता है। तो पतन तो बहुत सरल है, लेकिन उन्नति की ओर बढ़ना, ऊपर उठना बहुत कठिन है। जैसे जल किसी टैंकी के ऊपर चढ़ाते हैं तो चढ़ने के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है, पाइप लगाना, मोटर लगाना, और खाली करने के लिए केवल टूटी खोल दो, नल को साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही जीवन में भी हमें श्रेष्ठ गुणों को धारण करने के लिए अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। और आज पूरा सभी मोबाइल से लेकर सब जगह पर विज्ञापन आदि के माध्यम से हमें चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करा रहे हैं कि व्यक्ति इसमें फंसे अलग अलग प्रकार से, जैसे देखता है उसी प्रकार से करने लग जाता है। तो हमें उसमें फंसना नहीं है, हमें ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना है, ईश्वर की उपासना करनी है, यज्ञ करना है और अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना है। तो जब हम सत्य को धारण करते हैं, सत्य पर चलते हैं, सत्य की बातें बताते हैं, तो ये स्तुति है। और एक बात है कि व्यक्ति व्यवहार के छोटे छोटे क्रियाओं को और व्यवहार में जो हम करते हैं काम, उसको सीखना नहीं चाहता है, कोई सिखाता नहीं है, और दूसरे तरफ जानता भी है तो आचरण नहीं करता। ऐसे ऐसे साधक देखे जाते हैं, अनावश्यक पानी का प्रयोग करते हैं, पानी की टोटी खोल देते हैं, अनावश्यक पानी का प्रयोग करेंगे, बिजली का प्रयोग करेंगे, भोजन झूठा छोड़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। व्यवहार में अपने से किसी से कष्ट ना हो, हमारे आचरण से और कहीं भी आसपास में। तो जो व्यक्ति व्यवहार में अधिक सावधान नहीं रहता है, तो वो ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की ओर कैसे बढ़ेगा। तो हमें इन व्यवहार काल के क्रियाओं को भी जो यम नियम बताया गया उसको जानना है और अत्यधिक सावधान होकर इसका प्रयोग करना है। तो स्तुति ईश्वर के विषय में, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना, ईश्वर की स्तुति करना चाहिए हमें। ईश्वर को उल्टा मानना, तो हे ईश्वर आप चौथे या सातवें आसमान में हैं अथवा वैकुंठ में हैं, परम धाम में रहते हैं, ये क्या है, निंदा हो गई। क्योंकि ईश्वर तो जिस प्रकार नहीं है उस प्रकार से मान रहे हैं। और गाते हैं क्या, भोले बाबा से चाहे जो करा लो जी, चाहे दुकान चलवा लो, खेती करवा लो, ऐसे ऐसे उलट पुलट गाना किसी कुछ भी बना लेते हैं और उसको गाते रहते हैं। तो और ये अवसरवादी लोग जिस मंच पर जाएंगे उसी मंच पर ऐसा ही बात करेंगे, कहेंगे। भाइयों, सभी धर्म मार्ग ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना, या किसी भी रास्ते में जाए पहुंचना तो वहीं पर है। तो जहाँ पहुंचना है उसका तो पता ही नहीं है, कहाँ पहुंचना है, हमको चल ही रहे हैं अंधेधुन। तो जहाँ पहुंचना है यदि उसका पता नहीं है तो किसी और से भी जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। इसलिए जहाँ हमें पहुंचना है उसका यदि ठीक ज्ञान होगा तब हम वहाँ पहुँच सकते हैं। किंतु लोग कहाँ पहुंचना है, जीवन का क्या लक्ष्य है, उसको जानते नहीं हैं। तो ये क्या है, निंदा है। क्योंकि जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा जानना, मानना, कहना और करना वह स्तुति है, और उल्टा जानना निंदा है। श्रवण, मनन, ज्ञान द्वारा स्तुति की जाती है। श्रवण करके, मनन के द्वारा और वास्तविक ज्ञान के द्वारा। इससे ईश्वर के दिव्य गुण हमें प्राप्त होंगे। जब हम श्रवण करेंगे, सत्य ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, ईश्वर की जो दिव्य गुण हैं वो प्राप्त हमें होंगे। जो ईश्वर को ठीक नहीं जानता है, मानता नहीं है, वह कैसे जानेगा कि अच्छे बुरे काम क्या है।
और अच्छे बुरे काम की अंतिम कसौटी क्या है? ईश्वर ही है। हम अच्छे कर रहे हैं अथवा बुरे कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे ईश्वर के पास, तो ईश्वर की कृपा से हमें पता लगता है। ऐसे तो सामान्य ज्ञान यहाँ पर हमको होता है, और यहाँ हो जाने के बाद भी हम स्वीकार नहीं करते हैं बहुत सारी बातें, अभिमान के कारण अपने अड़ियल पर सामने रखते हैं और हमको पता नहीं लगता, मैं सही चलता हूँ ऐसा लगता है। लेकिन साधक व्यक्ति जब परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, उनके चरणों में बैठता है, तो उसे अंदर से पता लगता है, अपने दोषों को स्वीकार करता है, और आंतरिक जो सूक्ष्म दोष है वह फिर वो छोड़ पाता है, क्योंकि वह अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा नहीं बताता। स्वयं किए हुए उपकारों को नहीं मानता। नहीं मानना क्या है? कृतज्ञता है। जब व्यक्ति गुणों को जानता है तो उनको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना भी करता है। तो परमात्मा की स्तुति जब करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, आगे उपासना करते हुए फिर हमारा जीवन सफल होता है, हम ईश्वर के प्राप्त कर लेते हैं। तो ईश्वर की स्तुति करना चाहिए, ईश्वर को अनंत बल ज्ञान से युक्त जानते हुए उनकी हम उपासना करें, ध्यान करें, उनके सानिध्य में बैठें, तब तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। अब आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी। ऊहा ऐसे बोलते हैं ना, किसी जगह अच्छी चीज़ें हम पढ़ते सुनते रहते हैं, तो कोई आगे जो कुछ क्रिया हम करते हैं ना, उसके लिए हम कुछ मन में एक विचार लाते हैं, उसको ऊहा कहते हैं। तो विशेष बुद्धि होता है ना किसी किसी के पास, जो बुद्धिमान होते हैं, तो पहले से वो ऊहा करके उस विषय को अच्छे प्रकार से जान लेते हैं। पहले ऊहा करते हैं, फिर प्रमाणों के आधार पर फिर उसको आगे क्रिया कर लेते हैं। सिनोनिम क्या है ऊहा? हाँ जी, ऊहा सिनोनिम समर्थक शब्द क्या है? सिमोनिन जानता नहीं मैं। ऊहा एक शब्द आता है, ऊहा का मतलब यह है कि हाँ, ऊहा अंग्रेजी में बोलते होंगे शायद। ऊहा मतलब यही है कि पहले से किसी विषय में विशेष ज्ञान उत्पन्न कर लेना। ठीक है, कुसुम माता जी बोलिए। नमस्ते जी। बाई अनंत बल परेश बाई बाई आई दृष्टि में सोमा अलंकृता। सोम यानी हमने ब्रह्मचर्य का पालन करके सोम को अपने शरीर में ही व्याप्त कर दिया, शरीर में ही अक्षर कर दिया इसका। हाँ, ये सब जो जितने साधन है ना, औषधि आदि साधन, वो तो परमात्मा को अर्पण कैसे करेंगे हम? उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, हम स्वयं ब्रह्मचर्य आदि पालन करते हुए, यम नियम का पालन करके फिर उसकी ओर बढ़ पाएंगे, ईश्वर को अर्पण कर पाएंगे, समर्पित हो पाएंगे। तो ये साधन सब प्रयोग करके अपने को स्वस्थ रखना, यह है। ऐसे इसी पहले वाला जो मंत्र आया ना, पूर्णान्वेषाणं भार्याणां इंद्रम सचा सुते, उसका अर्थ ही है यहाँ पर। हाँ, ये सचा सुते, ये सौम्य सुते यानी सोम रस को मैंने जो अपने शरीर में उत्पन्न हुआ है, उसको शरीर में अवसर कर दिया, इसका शरीर में खपा दिया इसको। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सोम आदि जो मतलब जितने भी जड़ी बूटी हैं, ये सब अपने लिए ही है। सोम जी क्या कहते हैं इसको, अमृता सतीश को नहीं कहते क्या? बस होगा कोई आयुर्वेद में नाम, सोमरस और इस प्रकार से बोलते हैं जितने भी जड़ी बूटी हैं, कोई विशेष नाम भी हो सकता है, वो तो मुझको जानकारी नहीं है।
आचार्य जी सोम औषधियों में भी होता है, ये सोम ना इंद्र में भी होता है, सोम परमात्मा में भी होता है, ये सबका है सोम तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सबका है सोम। ये सबसे जिससे स्वास्थ्य लाभ आनंद मिले वो सब सोम ही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और कोई बात? चलिए।